आस्था और श्रद्धा के सबसे बड़े मेले महाकुंभ का मंच, जहां करोड़ों लोग पवित्र स्नान और धर्म की गूंज के साथ आत्मा की शुद्धि के लिए आते हैं। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान, जिसने न केवल विवाद को जन्म दिया बल्कि सनातन धर्म की पवित्रता को भी लोगों को दिखा दिया है। बाबा ने बोला है, विदेशी भी कमला बन जाते हैं। और महाकुंभ में वायरल रील्स पर भी बाबा के बयानों ने महाकुंभ की पवित्रता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सब जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर और मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। पहले आपको बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वो पूरा बयान बताते हैं जिसकी वजह से तहलका मचा हुआ है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, 144 सालों बाद इस महाकुंभ का आगाज हो रहा है, जो भव्य, दिव्य और एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि दुनिया के दूसरे मजहब में संकुचित स्थिति है कि वो कहते हैं कि अन्य लोग काफिर हैं। सनातन परंपरा में फ्रांसीसी और अमेरिकन भी डुबकी लगा लेते हैं। हम दोनों हाथ फैलाकर पूरी दुनिया का स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद उनसे पूछा गया कि आप अपनी बागेश्वर सेना बना रहे हैं, तो इस पर बाबा ने जवाब दिया कि इस बार 19 जनवरी को हमने आदिवासी जन जागरण महासम्मेलन रखा। राजस्थान से 22 बसें गई थी। 1200 परिवार महाकुंभ की यात्रा पर निकले थे। वो बागेश्वर धाम पर आदिवासी जन जागरण में सम्मिलित हुए। धर्मांतरण के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट हमारे आदिवासी भाई बहन हैं। वो प्रकृति मित्र हैं, प्रकृति के नजदीक हैं। जल, जंगल और जीवन ही उनके लिए सर्वोपरि है। धर्मांतरण करने वाली ताकतों को रोकने के लिए, धर्म विरोधी ताकतों को देश निकाला करने के लिए हमने एक नया अभियान छेड़ा है। हर गांव मोहल्ले में हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल बनाएंगे, ताकि भविष्य में अगर कोई हिंदुत्व के ऊपर उंगली उठाएगा तो उसे देश निकाल दिया जाएगा। और किस तरीके से लोग आदिवासी भाई बहनों के साथ जंगलों को खत्म कर रहे हैं, उस पर भी बाबा ने अपनी चिंता व्यक्त की और दुख जताया। और उन्होंने कहा कि किसी भी देश से लोग आ जाए, हमारे देश से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। सब हाथ में सनातन धर्म का ज्ञान साथ लेकर जाते हैं। देखो कैसे स्टीव जॉब भाई की पत्नी भी भारत आकर कमला बन गई। बाबा ने बोला, यही तो हमारे सनातन धर्म की महिला है। मेले में कई अद्भुत बाबा आए हैं। उनकी जगह अगर लोगों का ध्यान सिर्फ लड़कियां खींच रही है तो ये बात चिंता की बात है। लोगों का सारा ध्यान नागा बाबा साधुओं पर होना चाहिए कि आखिर ये सब मेले में कैसी जिंदगी जी रहे हैं और उसके बाद कहां चले जाते हैं। बाबा ने सीधे तरीके से ये बात बोली कि देश को अभी सनातनियों की जरूरत है, ना कि दिखावटी लोगों की, जो केवल सनातन धर्म का इस्तेमाल अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए करें। यह अद्भुत है। भारतीय सनातन संस्कृति इतनी अद्भुत है। जिस सनातन संस्कृति में हम सब हैं, ये गौरव की बात है कि 144 वर्ष बाद इस महाकुंभ का आगाज हो रहा है, जो भव्य है, दिव्य है, एकता का प्रतीक है, सामाजिक समरसता का प्रतीक है, सबको एकत्व करने का प्रतीक है। और अन्य जितने भी दुनिया के मजहब हैं, उनमें इतनी संकुचित स्थिति है कि वो कहते हैं कि अन्य लोग काफिर हैं, केवल हमारे ही अपने। और हमारे सनातन धर्म की महिमा देखो। स्टीव जॉब्स की वाइफ भी आकर के कमला बन जाती हैं, वो भी डुबकी लगा लेती हैं, फ्रांसीसी भी डुबकी लगा लेते हैं। सनातन धर्म में किस तरीके से देश में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, ये बात तो किसी से नहीं छुपी। वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से देश में सनातन धर्म का बोलबाला से अन्य समुदाय भी घबरा रहा है। अब इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण आप कल का ही देख लीजिए कि किस तरीके से सीएम योगी ने महाकुंभ में क्रीड़ा स्नान करते भी नजर आए, जिसके बाद उन्हें लोगों का खूब सारा प्यार भी मिला। और मिले भी क्यों ना, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं जिन्होंने महाकुंभ को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिलाई है। ये देखकर पाकिस्तान के भी तोते उड़ गए। योगी जी ने जब कल महाकुंभ में स्नान की जो तस्वीरें थी वो साझा की, तो उसको देखकर विपक्ष जल गया, क्योंकि इससे पहले किसी भी सीएम को जनता का इतना सारा प्यार नहीं मिला। और मिले भी क्यों ना, क्योंकि योगी जी ने जिस तरीके से विश्व को सनातन धर्म की ताकत दिखाई है, वो इससे पहले किसी ने भी नहीं दिखाई। हम आपको समझा देते हैं कि किसी और सीएम ने हिंदुत्व की नींव रखने पर इतना जोर भी नहीं दिया। योगी राज में यूपी गुंडा राज से हटाकर अध्यात्म का शहर बनाया है योगी जी ने। और कुंभ में भी जितना खर्च नहीं किया, उससे दुगना उत्तर प्रदेश को लौटाया है।
टूरिस्ट और फॉरेनर्स के आने की वजह से यूपी को एक नया टूरिस्ट बूस्ट मिला है, जिसकी वजह से अब हमारा यूपी वर्ल्ड फेमस हो गया है। और सीएम योगी ने पूरे मंत्रिमंडल के साथ महाकुंभ में स्नान किया और आने वाले समय में महाकुंभ में प्रेसिडेंट से लेकर प्रधानमंत्री भी स्नान करेंगे। योगी के हर मॉडल ने देश को प्रगति दी है और देश को गर्व महसूस कराया है और उसी राह पर अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी निकल गए हैं। वो भी बस यही कोशिश कर रहे हैं कि देश को सनातन धर्म वापस मिल सके और दुनिया फिर सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को सनातन धर्म का भगवा रंग लहराते हुए देखे और बोले ये वो भारत है जो हिंदुत्व पर कायम है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की सोच ये दर्शाती है कि वो कट्टर हिंदू है और हिंदुत्व की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है और किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत पर।